यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव में कई हमले इससे पहले भी किए गए, जबरदस्त बमबारी वहां पर की गई और रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लगातार तेज हो रही कब्जे की जंग में यूक्रेन के कई शहर मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं। रूस ने बीती रात फिर मिसाइल दागी, और वो भी ओरोच शहर में मौजूद रिहायशी इमारतों में, जिसकी कुछ तस्वीरें वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि अचानक से एक मिसाइल आकर गुप अंधेरे में वहां के रिहायशी इलाके में गिरी, जिसके बाद वहां आग लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनकी बर्बादी लेकर आया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडर हो चुकी इमारतें ही दिखाई दी। बताया गया कि जतोमर प्रांत के इस शहर में इस मिसाइल हमले में 30 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि 5 तो पूरी तरह से तबाह हो गई। बर्बादी का ये मंजर यूक्रेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी वायुसेना ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही देश के क्रेमेटोरेस्क शहर में मिसाइल हमला किया, जिसका नतीजा खुद की ही बर्बादी रहा। लेकिन रूस की सेना यही नहीं रुकी। यूक्रेन से मुकाबले में उसने कई शहरों में गोलीबारी भी की, जिसमें यूक्रेन का खार्किव शहर भी रूस के लपेटे में एक बार फिर आ गया। वहां की संसद ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आम लोगों के घर आग की लपटों से घिरे दिखे, उनसे ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। रूस की गोलाबारी के बाद कई मकान मलबे में तब्दील हो गए और यूक्रेन के नागरिकों की सिर से छत मिनटों में गायब हो गई। गोस्तोमेल शहर में भी रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के लोगों के मकान रहे। गोलाबारी से कई लोगों के घर तबाह हो गए। वहाँ चारों तरफ कुछ नजर आया तो वो है भीषण बर्बादी। जतोमर आर्म्ड प्लांट भी रूस की गोलाबारी का शिकार हुआ। इस घटना के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां कभी कुछ था भी। दूर दूर तक वहां सिर्फ मलबा और तबाही का मंजर देखने को मिला। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में प्रदर्शन के दौरान रूस के रहने वाले एक आदमी ने अपना पासपोर्ट जला दिया। वहां यूक्रेन पर हमले का विरोध करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में सर्बिया में रहने वाले रूस के कई नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान ही वहां एक आदमी ने अपने पासपोर्ट में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद जब पासपोर्ट ने पूरी तरह आग पकड़ ली तो उसने उसे वहीं सड़क पर रख दिया। यूक्रेन का झंडा लिए वहां मौजूद कई लोगों ने पुतिन के खिलाफ नारे भी लगाए। बेलग्राद में बर्फबारी के बीच सड़क पर उतरे लोगों ने जंग खत्म करने की अपील की। प्रदर्शन के लिए वहां पर जुटे लोग अपने हाथों में नो वॉर और स्टॉप वॉर लिखे हुए पोस्टर लिए दिखाई दिए। और रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, पुतिन की शर्तों के सामने सरेंडर करने से ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है। दरअसल पुतिन ने ये एक दिन पहले कहा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो युद्ध रोका जा सकता है, वो रोक देगा, लेकिन इस प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने पहले की तरह नामंजूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद रूस ने भी कीव समेत कई शहरों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन से हथियार डालने के लिए कहा था और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह कर देने की धमकी दी थी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले भी रूस यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके कई शहर तबाह कर चुका है, लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए लोहा ले रहा है।